जब भी हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो हम सारे एक्शन इकट्ठे लेते हैं। जैसे अगर हम जंक फूड खाते हैं तो सारा जंक फूड एकदम खाना छोड़ देते हैं। अगर हम रोटी ज़्यादा खाते हैं तो हम रोटी एकदम बंद कर देते हैं। अगर हम चावल खाते हैं तो हम चावल बंद कर देते हैं। अगर हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हम अपनी कैलोरीज का इंटेक एकदम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? देखते हैं। अब स्टार्टिंग में हम बड़े जोश में होते हैं तो हमें लगता है कि हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 90 से लेकर 99% केसेस में ये जोश एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक रहता है। चलो 1 महीना मान लेते हैं। उसके बाद जब ये जोश ठंडा होता है तो आपको अपनी पुरानी आदतें याद आती हैं। रोटी खाना, चावल खाना, जंक फूड खाना। अब हम इन्हीं फूड्स के ख्याल में खोए रहते हैं जो हम खाते थे, जो हमारी आदतें थी। और हमारी बॉडी की जो ये फैट लॉस जर्नी है ये हमें टॉर्चर लगती है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका लेवल बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन हम सारे कस्में वादे तोड़ के चीट करते हैं। हम वही सब खाते हैं जो हम पहले खाते थे। हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें फेलियर की फील आती है। जिस चीज को लेकर हम इतने पैशनेट थे, इतने जोश में थे, हमें लगा था कि हम आसानी से अचीव कर लेंगे, वो चीज हम नहीं कर पाते और इसी स्ट्रेस में हम और ज्यादा खाना शुरू करते हैं और जो हमारा वेट होता है वो पहले से भी ज्यादा हो जाता है। जो ये वेट लॉस जर्नी होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। अब हमारे दिमाग में ये थॉट बैठ गया है कि वेट लॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां पर हमने 3 बड़ी गलतियां करी। पहली गलती, इतने सालों से हमारी बॉडी जो खाना खा रही थी हमने उस खाने को एकदम से बंद कर दिया। दूसरी गलती, यहां पर हमने फूड को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मतलब कि अच्छे बुरे में डिवाइड कर दिया। और दिक्कत यहां पर यह है कि जो फूड हम खाते थे इतने सालों से वो सारी फूड की आइटम्स, मतलब ज्यादातर फूड की आइटम्स बेकार लिस्ट में आ गई, अनहेल्दी लिस्ट में आ गई। तीसरी गलती जो कि सबसे ज्यादा बड़ी है वो ये है कि हमने कैलोरीज एकदम से काफी कम कर दी। तो सही तरीका क्या हो सकता है वेट लॉस करने का, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो गलती हमने करी है इनमें कैसे सुधार लाकर हम वेट लॉस कर सकते हैं। आपको सब कुछ एक साथ बंद नहीं करना। अब ये चीज एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आप डेली जंक फूड खाते हैं दिन में 1 बार, मतलब कि 7 दिन में 7 बार। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ऑल्टरनेट डे कर दीजिए, मतलब कि 1 दिन खाइए 1 दिन ना खाइए, मतलब कि हफ्ते में 3 बार आप जंक फूड खाएंगे और बाकी 4 दिन नहीं खाएंगे। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? सबसे पहली चीज जो आपको फायदा होगा कि आपकी बॉडी शॉक में नहीं जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं जाएगी। दूसरी चीज जो आपको फायदा होगा, जो आप 7 दिन डेली 1 मील जंक फूड की खाते थे वो आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार खाएंगे, मतलब कि जो आपकी 4 रिमेनिंग मील्स हैं वो आपकी हेल्दी हो गई। आपको बस अवेयर रहना है कि आपकी हेल्थ के लिए कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड आपकी हेल्थ के लिए बेकार है। आपको उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगाना, उसको आपने कैटेगराइज नहीं करना। हमें खाने से नफरत नहीं करनी, बल्कि अगर हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है और वो अनहेल्दी है तो हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें। बट अगर हम उस पर ठप्पा लगा देते हैं और अगर हम वो चीज खा लेते तो वहां से हमें गिल्ट शुरू हो जाती है कि यार ये मैंने क्यों खाया। तो वहां से ये फेलियर वाली फीलिंग चालू होती है। अब ज्यादातर लोग आर पार की गेम खेलते हैं, मतलब चौका छक्का नहीं तो आउट। बट हमें खेलना है सिंगल्स मार के, डबल्स मार के। अब इस चीज को एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब एक इंसान की 2000 कैलोरीज की डाइट भी हो सकती है, 2500 की भी हो सकती है, 3000 की भी हो सकती है, 3500 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम एक एवरेज पकड़ते हैं कि एक इंसान की 2500 कैलोरीज की डाइट है और वो इंसान आप हैं। अब अगर आप इसमें 10% कैलोरीज कम करते हैं, मतलब कि आप पहले 2500 कैलोरीज ले रहे थे, अब आप इसमें 250 कैलोरीज कम लेंगे, मतलब कि आप 2250 कैलोरीज लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म है, आप इसे जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकता है। आपकी बॉडी का फैट लॉस टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा होता रहेगा और आपकी बॉडी शॉक में नहीं आएगी, आपकी बॉडी को कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब अगर आप 20% कैलोरीज कम करते हैं, मतलब कि आप पहले 2500 कैलोरीज की डाइट ले रहे थे, आप उसमें 500 कैलोरीज अब कम लेंगे, मतलब अब आप 2000 कैलोरीज की डाइट लेंगे। तो ये डाइट फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए ये सबसे बेस्ट है।
तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपने कंफर्ट के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं और फिर वापस आप 10% वाले मेथड पे आ सकते हैं। और फिर आप बीच में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं और फिर वापस आप 10% वाले मेथड पे आ सकते हैं। अब अगर आप अपनी कैलोरीज 30% से कम करते हैं, मतलब कि आप पहले 2500 कैलोरीज की डाइट ले रहे थे, अब आप 750 कैलोरीज कम लेंगे, मतलब कि आप 1750 कैलोरीज लेंगे, तो ये थोड़ा एग्रेसिव होगा। अब इसमें वेट लॉस तो होगा, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, आप स्ट्रेस के अंदर भी आ सकते हो और आप शायद ये 15-20 दिन से ज्यादा फॉलो भी ना करो। अगर आप 40% या उससे ज्यादा कैलोरीज का इनटेक कम करते हैं, मतलब कि आप पहले 2500 कैलोरीज ले रहे थे, अब अगर आप 1500 कैलोरीज या उससे कम कैलोरीज लेते हैं, अब ये वही जोश है जो हमें डुबाता है। यहां पर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकती है और उस स्ट्रेस में जाने के कारण वेट लॉस की बजाय हमारा वेट गेन हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वेट लॉस हो वो काफी लंबे समय के लिए हो या फिर परमानेंट हो, तो आपको 10% से लेकर 20% के बीच में ही अपनी डाइट कम करनी चाहिए, अपनी कैलोरीज कम करनी चाहिए, जिससे कि वो काफी लंबे समय के लिए या परमानेंट टिका रहे। हमने एक वीडियो बनाया है शुगर के ऊपर कि आप शुगर नहीं खाएंगे तो शुगर की जगह आप क्या मीठा खा सकते हैं जो कि नेचुरल हो, क्योंकि शुगर होती है ड्रग्स की तरह, शुगर होती है कोकेन की तरह एडिक्टिव। तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसे प्लीज जाकर देखिएगा, आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा काम का वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी और आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।